जय हिंद साथियों। मैं कुणाल भूषण आपके समक्ष में कुछ घटनाओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे अभी के हालात में हम देख जान रहे हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में रिश्ते में तल्खियाँ आई हैं, कमियाँ आई हैं। डिप्लोमेट्स एक दूसरे को देश से निकाले गए हैं। तो उस पर हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा करने वाले हैं। जैसे आप लोग को पता है कि 18 सितंबर सोमवार को जस्टिन ट्रूडो अपने संसद में आते हैं और भारत पे आरोप लगाते हुए कहते हैं कि कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर के हत्या में भारत डिप्लोमेट और भारत सरकार की हाथ हो सकती है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. आरोप लगाते हुए संसद में इन्होंने भाषण दिया और उसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि 19 सितंबर 2023 यानी मंगलवार को भारत सरकार द्वारा इस सारे आरोप को खारिज करते हुए कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट्स को 5 दिन के अंदर देश से निकलने के लिए कहा जाता है। India has now taken reciprocal action. A senior Canadian diplomat has been expelled by India. In fact, the High Commissioner of Canada was today summoned by the Ministry of External Affairs and informed about the decision of the Government of India to expel a senior Canadian diplomat based in India. The concerned diplomat has been asked to leave India within the next 5 days. The decision reflects the Government of India's growing concern at the interference of Canadian diplomats in the internal matters of India and their involvement in anti-India activities. इसको लोग टीट फॉर टॉट जैसे कि तैसे लोग कह रहे हैं। हम लोग यहाँ कुछ सवालों पर ध्यान देंगे कि ऐसा क्या होगा कि कनाडा और इंडिया के में रिश्ते खराब हुए हैं और एक दूसरे डिप्लोमेट्स को देश से बाहर निकलने के लिए कहा गया। आखिर ये खालिस्तान टेररिस्ट है क्या? भारत और कनाडा के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं क्या वो असल में कोई पुराने रंजिशे खालिस्तान जैसे मुद्दे को लेकर है कि या फिर ये पीएम मोदी के आइडियोलॉजी और जस्टिन ट्रूडो के आइडियोलॉजी के एक दूसरे के खिलाफ में है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि कनाडा और भारत में रिश्ते ट्रेड से हैं, जो दोनों अमूमन लगभग समानता एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। 16 लाख भारतीय कनाडा में अभी रहते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में भारतीय कनाडा में रहते हैं। जो और दूसरे पहलू ये देखा जाए कि कनाडा में भारत के बाद दूसरी सबसे बड़ी सिख की आबादी है, जो 7,70,000 कैनेडियन सिख रहते हैं वहाँ पे। और पूरे कनाडा के आबादी में 2.1% आबादी कैनेडियन सिख की है वहाँ पे। कनाडा में एक छोटी और प्रभावशाली सेपरेटिस्ट ग्रुप एक्टिव है वहाँ पे, खालिस्तान की जो मांग करते हैं। भारत में पंजाब प्रांत इलाकों को देश से अलग कर कर अपना नया खालिस्तान देश बनाने की मांग करते हैं, वहाँ से उठती है। और ये देखा जाए तो सिर्फ कनाडा से ही नहीं, यूके, अमेरिका, पाकिस्तान, अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया भी इस देश में खालिस्तानियों का गिरोह का एक देश बनता दिख रहा है। Do you see the pattern here? The Khalistan bogey has re-emerged globally. Foreign forces are using this dead movement as a tool to stoke unrest in India. Shocking incident coming to the fore from Melbourne, where Indian students were attacked, beaten up and thrashed by a group of Khalistani goons. Visuals from Melbourne's Federation Square reveal a group of men with Khalistani flags. Clearly, as you can see. ये मामला खड़े कैसे हुए, इस पे हम थोड़ा नजर डालना चाहेंगे कि इसमें मामला खड़े कैसे हुए। ऐसा क्या चीज हुआ कि खालिस्तानियों का डिमांड ज्यादातर बढ़ने लगे। हम भारत में आते हैं 1984 में। जर्नैल सिंह भिंडेवाला एक बहुत बड़ी सेपरेटिस्ट ग्रुप की एक चीफ माना जाता था, उसको प्रोमिनेंट चेहरा माना जाता था। ब्लू स्टार ऑपरेशन नामक एक ऑपरेशन इंडियन आर्मी द्वारा चलाई गई, जिसमें इंडियन आर्मी की 83 सोल्जर्स मारे गए और सिख के 493 सिख मारे गए उसमें। उसके बाद से पूरे सिख कम्युनिटी में एक दहशत सा फैला कि ये एक सिख के
बड़े मंदिर पर सीधा भारत सरकार द्वारा इंडियन आर्मी के माध्यम से एक बहुत बड़ा हमला करवाया गया है। इसको सिख समुदाय लोग ऐसे उसको देखने लगे। लेकिन वहां तो जर्नैल सिंह भिंडेवाला जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे उसको उसकी जो सेपरेटिस्ट ग्रुप को पकड़ना और उसको अपने अंडर कैप्चर करने के उसके रिटेलिएट में अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के दो सिख बॉडीगार्ड द्वारा कर दी गई थी। Indira Gandhi, the Prime Minister of India, had been killed by her bodyguards. She had decided not to remove her Sikh bodyguards after Operation Blue Star. Ironically, her words also triggered a frenzied response, resulting in what many say was a pogrom. As the government media repeatedly played recordings of her speech, a wave of violence swept across Delhi and other parts of the country. Mobs armed with sticks, swords, and petrol canisters roamed the capital, seeking out Sikhs, lynched them, and burnt them alive in India's worst communal carnage since independence. दंगे पूरे तरह भारत में फैल गए थे। सिर्फ कैपिटल दिल्ली में ये दंगे में ऑफिशियल आंकड़ा है कि 2733 लोगों की हत्या हुई थी इस दंगे से, जो ये ऑफिशियल है। आप समझ सकते हैं कि ऑफिशियल कितनी सही होती है और कितनी इसमें बातें छुपाई जाती है। सिर्फ दिल्ली की आंकड़ा है और अन्य राज्य पंजाब, हरियाणा और अलग अलग राज्यों में भी ये दंगा फैली थी, जिससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये एंटी सिख रियॉट्स पूरे भारत भर में एक फैल गई थी। ये दंगा सिर्फ भारत तक ही नहीं, कनाडा तक भी पहुंची थी। 1985 में एयर इंडिया प्लेन में टोरंटो से दिल्ली आ रही थी, उसमें सिख सेपरेटिस्ट, खालिस्तान सेपरेटिस्ट द्वारा एक बम प्लांट किया गया था, जिसमें 329 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से अधिकांश ज्यादातर कैनेडियन सिटीजन ही थे। Air India Flight 182, a Boeing 747, left Toronto and Montreal last night, bound for London and India. It never made it. The plane simply disappeared from radar screens off the coast of Ireland. On board were 329 people. More than 280 of them were Canadians. At least 86 of the passengers were children. It is almost certain that no one survived. उस घटना में सिर्फ एक मात्र आरोपी को आरोप ठहराया गया था, जिसके 2 दशक बाद 2017 में कैनेडियन कोर्ट द्वारा उसे बरी कर दी गई थी। रिश्ते खराब करने कब होने लगे इंडिया और कनाडा के बीच में? जस्टिन ट्रूडो जब सत्ता में आए तो उनका पूरा निशाना सिख वोट बैंक पे होने लगा। 2017 में से एक सिख इवेंट्स हुआ टोरंटो में, जिसमें खालिस्तानी फ्लैग, खालिस्तानी झंडे को लहराए गए उस इवेंट्स में टोरंटो में, और वहाँ पे झलकियाँ भी दिखाई गई। 1984 वाले अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में जो घटना हुई थी उसका लेकर एक झलकियाँ दिखाई गई थी, कैसे इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल में घुसकर वहाँ के सिख को मारने का जो दृश्य है वो टोरंटो में दिखाई गई थी। इसी क्रम में नेक्स्ट 2019 में फिर से कनाडा में चुनाव होने वाली थी। जस्टिन ट्रूडो भारत का दौरा करते हैं 2018 में, ताकि वो सिख वोटों को अपने और आकर्षित कर सके। इसी के साथ भारत के 8 दिन के दौरे पे आए थे, जिसमें 5 सिटी का उन्होंने दौरा किया था। न्यूज में देखने को मिला जस्टिन ट्रूडो जब भारत आए तो एक छोटे से मिनिस्टर को उनके रिसीव करने के लिए भेज दिया गया था। तलखिया वहीं से मोदी और ट्रूडो के बीच देखने को मिला। उस दौरे में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो उस समय के पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मुलाकात की। उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह 5 ऐसे मोस्ट वांटेड लिस्ट जस्टिन ट्रूडो को दिए, जिसमें से हरजीत सिंह निज्जर का भी नाम था। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो आगरा ताजमहल देखने गए। जब पूरे दौरे की 8 दिन के पूरे दौरे की अंतिम कड़ी जब आई
तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी, उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद और उस समय के फॉरेन मिनिस्टर श्रीमती सुषमा स्वराज ने अंतिम दौरों में उनसे मुलाकात किया, जिसमें कुछ मेमोरेंडम में उनके हस्ताक्षर भारत और कनाडा के बीच में हुई। लड़ाइयाँ ट्रूडो और मोदी के बीच में हम सभी को देखने को मिलता है। जब कृषि कानून बिल पर किसान द्वारा दिल्ली में प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तब जस्टिन ट्रूडो द्वारा वर्चुअल कॉल पर इस प्रोटेस्ट का समर्थन करते हुए सवाल खड़ा किया था मोदी पर। इस समय के डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सिंह सज्जा एक ट्वीट करते हैं, इस प्रोटेस्ट का मैं समर्थन करता हूं और भारत सरकार इस पर ध्यान दे। एक ये भी पहलू हो सकता है, ये सारी जो लड़ाइयाँ हैं मोदी की आइडियोलॉजी और जस्टिन ट्रूडो की आइडियोलॉजी के बीच भी हो सकती है। अब आते हैं हरदीप सिंह निज्जर कब से हाईलाइट होने लगा। 2020 में होम मिनिस्ट्री द्वारा UPPA 2020 लिस्ट निकाला गया, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के लिस्ट में उनकी लिस्टिंग हुई। कुछ समय बाद निज्जर पे 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब के जलंधर के वासी थे। उन पे कई आरोप है। एक हिंदू प्रीस्ट की उसने हत्या कर दी, ड्रग्स स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट एक्टिविटी, ऐसे कई गंभीर आरोप पंजाब पुलिस द्वारा इस पे लगाई गई थी। 1997 में निज्जर ने एक नकली पासपोर्ट बनाकर कनाडा भाग गया। वहां जाने के बाद कनाडा में उसने असाइलम के लिए अर्जी डाली, जिसमें 2 बार अर्जियां रिजेक्ट हुई। हरजीत सिंह निज्जर कनाडा की एक लड़की से शादी करते हुए कैनेडियन सिटीजन पाने का एक चाल खेला, फिर भी वो रिजेक्ट हुआ कैनेडियन अथॉरिटी द्वारा। जानकारियां कैनेडियन अथॉरिटी के पास भी नहीं है कि हरदीप सिंह निज्जर कब कनाडा के परमानेंट सिटीजन बने। उसी क्रम में हरदीप सिंह निज्जर सेपरेटिस्ट ग्रुप में शामिल हुआ और बाद में खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF का चीफ बना। उसके बाद उसने कई ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया जो भारत के खिलाफ था। अभी रिसेंट 2022 में भारत सरकार द्वारा एक्स्ट्राडिक्टर का अर्जी दिया गया कनाडा सरकार को कि ताकि निज्जर पे मुकदमा चलाई जा सके। उस समय उपरांत 18 जून 2023 को गुरुद्वारा के बाहर हरदीप सिंह निज्जर का गोली मार के हत्या कर दी जाती है। Khalistani terrorist has been shot dead in Canada. Kiami terrorist Hardeep Nijjar has been killed. तब से भारत सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की, भारत डिप्लोमेट्स की पूरी हाथ है। और उस आग में घी डालने का काम अगर कोई किया है तो वो इंडियन मीडिया ने किया है। वो पूरी हत्या का ऐसा मसाला बना के, ऐसा गुणगान गाते हुए उसने पेश किया कि जैसा लगा हो कि भारत की एक अचीवमेंट है। अभी कोई खालिस्तानी आतंकवादी मारा गया, क्या ये सब बाई चांस हो रहा है या इसके पीछे भी कोई रणनीति है? अब देखिए, आपको ये खबर धीरे से समझ में आएगी। भारत के खिलाफ विदेशों में बैठकर साजिशें रच रहे खालिस्तानी आतंकियों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। पिछले 15 दिन में यूके और कनाडा में भारत के टॉप मोस्ट 2 खालिस्तानी आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। कई ऐसे आतंकियों को चुन चुन के मारा जा रहा है और हो सकता है इस तरह की खबरें अब धीरे धीरे आपको पूरे साल सुनने को मिलेंगी। भारतीय मीडिया ने उसको ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि भारत की जनता को लगे कि भारत सरकार कुछ किया है। पूरा अपना मसाला और TRP के कारण ये पूरा चीज को नैरेटिव मानते हुए इतना गुणगान किया कि नहीं हत्या होने के बावजूद भी लोग को लगने लगा कि भाई ये भारत नहीं हत्या करवाया है। आपने इसमें दोनों पहलुओं के देखा कि ये कनाडा और भारत के बीच का आपसी लड़ाई ये बहुत पुरानी है कि या फिर जस्टिन ट्रूडो को ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि वो पार्लियामेंट में आकर डायरेक्ट भारत का नाम लेकर डिप्लोमेट्स को जाने के लिए कह रहे हैं। क्या इसमें कोई ऐसी चीज हो, भारत और कनाडा के बीच की लड़ाइयाँ कम और मोदी और जस्टिन ट्रूडो की आइडियोलॉजी के बीच की लड़ाइयाँ ज़्यादा दिख रही है? क्या इन दोनों के बीच की आपसी दुश्मनी के कारण कनाडा और भारत जनता को ये परेशानियां उठानी पड़ रही है? या फिर ये सच है खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर का हत्या भारत सरकार द्वारा, भारत डिप्लोमेट द्वारा करवाया गया है? क्या इसका सबूत कनाडा के पास पुख्ता है?
जिससे वह दावा कर रहा है कि इंडिया के डिप्लोमेट्स और भारत सरकार इसमें उसकी हाथ हो सकती है दीप सिंह सिज्जर का हत्या करवाने में। ये आप खुद से देखें, खुद से सोचें, खुद से समझें। और मैं ये सारे चीज़ जो बता रहा हूँ, जिस जानकारियाँ मुझे ले रहा हूँ, ये सब मैंने आर्टिकल से, मीडिया की खबरों से, सोशल मीडिया की खबरों से और बुक से प्राप्त किया है, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ये सब डाल दूंगा। आप भी वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं। हो सकता है कि हमारे समझाने में कुछ त्रुटियाँ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें क्या त्रुटियाँ हैं और मैं आगे से क्या सुधार कर सकता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।